Hello guys, good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. Akhileshwar Kumar. Today we'll be talking about T cell immunology. पिछले सेशन में हम लोग मुख्य रूप से देखे कि व्हाट इज T cells and where T cell originate and mature. T cells की उत्पत्ति कहाँ होती है, उसका मैच्योरेशन क्या होता है, इसके बारे में पिछले सेशन में हम लोग डिटेल में अध्ययन किए। और TCR T सेल पर एक विशेष तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जो T सेल रिसेप्टर कहलाता है। और T सेल रिसेप्टर जो है आपका हेटेरोडाइमर था, जो मैन्युअल रूप से एक अल्फा और दूसरा बीटा चेन से बना होता है। और अल्फा चेन में मुख्य रूप से 2 पॉजिटिव अमीनो एसिड्स तथा बीटा चेन में सिंगल पॉजिटिव अमीनो एसिड्स होते हैं। तो इस सब के बारे में डिस्कस कर चुके थे पिछले सेशन में। और आज के सेशन में हम लोग टी सेल के बारे में ही देखेंगे। तो TCR के बाद टी सेल पर को रिसेप्टर्स होते हैं। टी सेल पर एक विशेष तरह के और रिसेप्टर्स होते हैं जो आपका को रिसेप्टर्स कहलाते हैं। तो इसी को रिसेप्टर्स के बारे में देखेंगे कि को रिसेप्टर्स ऑफ टी सेल्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टी सेल्स को रिसेप्टर्स, तो द मैच्योर टी सेल्स आल्सो एक्सप्रेसेस 2 को रिसेप्टर्स। इसमें जो है आपका 2 को रिसेप्टर्स होते हैं, जो आपका इसमें मैंने रूप से एक CD4 और एक CD8। CD का मतलब बताए थे सेल डिमार्केशंस 4 और सेल डिमार्केशंस 8। और ये जो है आपका CD4 माने एक तरह से ये जो टी हेल्पर सेल्स और ये जो टी सेल्स होते हैं मेनली रूप से वो 2 तरह के होते हैं। वो आपका एक हेल्पर सेल और एक साइटोटॉक्सिक सेल्स। हेल्पर सेल्स आपका ये जो है TH से रिलेटेड होते हैं और ये जो है आपका TC से रिलेटेड होते हैं। और इस दोनों पर भी जो है एक चीज़ से रिलेटेड होते हैं, एक और रिसेप्टर से, जो मेनली रूप से आपका MHC सेकंड और ये जो है आपका MHC फर्स्ट। एक आपका मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जो एक तरह की विशेष तरह का आपका ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना रिसेप्टर ही होता है, जो आपका ये जो है आपका MHC1 जो है मेनली रूप से ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स पर, और ये जो है मेनली रूप से आपका खास करके डेंड्रिटिक सेल्स, मैक्रोफाज, ये सब बी सेल्स पर यह मेनली रूप से जो है सो यह आपका पाया जाता है। तो इसका संबंध जो है आपका जो 2 को रिसेप्टर्स हैं CD4, वो आपका टी हेल्पर सेल से और ये जो है आपका MHC सेकेंड से।
और CD8 जो है आपका TC सेल से और MHC फर्स्ट से आपका रिलेटेड होते हैं। दोनों के बारे में आगे हम अलग टॉपिक्स के रूप में MHC के रूप में देखेंगे, जो एक विशेष तरह की आपका प्रोटीन्स होते हैं और एक क्रोमोसोम्स पर क्लस्टर्स ऑफ जीन्स लोकेटेड होते हैं जो आपका MHC का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये तो आगे हैं, लेकिन अभी जो है हम लोग अभी को रिसेप्टर CD4 और CD8 के बारे में देख रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर CD4 के बारे में। तो फर्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं कि CD4 जो है तो आपका एक्सप्रेस्ड बाय TH सेल, यह जो है इसका एक्सप्रेशन जो है आपका T हेल्पर सेल्स के साथ होता है। अभी देखें, और ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, और इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो आपका सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी होती है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपका 55 किलो डाल्टन्स और 4 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स होते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरह से, ये आपका T सेल्स होते हैं, उस पर इस तरह के होते हैं आपका D1, D2, D3 और ये आपका D4। ये आपका 4 एक्स्ट्रा सेलुलर या डोमेन से बना होता है। यहाँ पर आपका NH2 और दूसरा यहाँ पर COOH होते हैं, जो आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपका ट्रांस क्रॉसिंग होते हैं, ट्रांस माने इसमें इम्बीडेड होते हैं। तो इसमें आपका 4 ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। एक ही सिंगल चेन के होते हैं जिस पर 4 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होते हैं, जो डिनोटेड बाय D1, D2, D3 एंड D4। ऊपर वाला जो NH2 रीजन होता है वो आपका NH2 और नीचे जैसा COOH होते हैं। और ये आपका निचला जो है वो आपका ट्रांस मेम्ब्रेन सेकेंड जो को रिसेप्टर्स ऑफ T सेल्स होते हैं वो यहाँ पर CD8 है, जो एक्सप्रेस्ड बाय TC सेल्स। इसका जो एक्सप्रेशंस होता है वो आपका TC सेल का मतलब साइटोटॉक्सिक सेल्स। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें जो है आपका देख रहे हैं कि 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। यहाँ पर आपका ये NH2, यहाँ पर NH2 और ये आपका COOH और ये आपका ये 2 पॉलीपेप्टाइड का यह बना होता है, जो एक आपका अल्फा और दूसरा जो है सो आपका ये बीटा होता है। एक 2 पॉलीपेप्टाइड चेन की यह बनी होती है CD8 के बारे में। और ईच हैज मॉलिक्यूलर वेट 30 से 40 किलो डाल्टन। एक जो आपका यूनिट है, जो पेप्टाइड्स हैं, उसका मॉलिक्यूलर वेट 30 से 40 होता है ईच। और ईच है ये सिंगल एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, और प्रत्येक में जो है से एक ही जो है एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होते हैं, जो आपका अल्फा और दूसरा जो है आपका ये बीटा कहलाता है। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्योंकि यह जो है T हेल्पर सेल और साइटोटॉक्सिक सेल्स। CD4 जो है सो आपका T हेल्पर सेल्स पर और CD8 जो है सो आपका साइटोटॉक्सिक सेल्स पर आपका पाया जाता है। तो वह सेल है, तो उसके ऊपर जो है आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन होते हैं। तो उसी आउटर सरफेस पर यह आपका जो है सो रिसेप्टर्स होते हैं। तो वह आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ट्रांस मेम्ब्रेन, मतलब आपको उसको क्रॉस करके वह पार किए हुए रहते हैं। तो ये आपका CD4 और CD8। अब हम देखेंगे कि CD4 और CD8 जो है, यहाँ पर याद रखना चाहिए मैंने रूप से C4 और CD8
यह आपका किससे रिलेटेड है? एक्सप्रेस्ड बाय टीएच सेल। और ये किससे है? आपका टीसी सेल, साइटोटॉक्सिक सेल्स। माने जब बैक्टीरिया और वायरस या अन्य पैथोजेंस जब सेल को इन्फेक्ट करते हैं, साइटो मतलब सेल को जो है के लिए वह टॉक्सिन हो जाता है। बैक्टीरिया और वायरल जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं तो वो वहाँ पर जो है साइटोटॉक्सिक सेल्स मेनली रूप से उस पूरे सेल्स को जो है आपका इन्फेक्ट करते हैं। ये जो आपका को रिसेप्टर्स है वो एंटीजेंस को जो कैच करता है। तो यहाँ पर CD8 टीसी सेल्स और टीएच सेल्स, और ये जो है आपका CD4 और ये जो CDH है वो उससे रिलेटेड जो है एक और विशेष तरह के रिसेप्टर्स ही होते हैं जो MHC कहलाता है, जिसकी चर्चा पीछे ये है, और MHC1 और MHC2। तो MHC1 का संबंध बतलाए थे कि आपका CD8 से होता है और CD4 का संबंध जो है MHC2 से होता है। तो अब देखते हैं कि जो CD4 है और CD8 है उसका फंक्शंस क्या है, माने जो को रिसेप्टर्स है उसका फंक्शंस देखें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि CD4 और जो CD8 जो आपका टी सेल्स मैच्योर टी सेल्स का को रिसेप्टर्स होते हैं, और दोनों का संबंध जो है रिलेटेड विथ CD4 रिलेटेड विथ आपका TH सेल्स और CD8 इज रिलेटेड विथ द आपका साइटोटॉक्सिक सेल्स। तो एक्ट एज रिकॉग्निशन एंड एडहेशन मॉलिक्यूल्स, ये दोनों जो है CD4 और CD8 जो है एक रिकॉग्निशंस मतलब आपका एंटीजेंस को वो पहचान करने वाला मॉलिक्यूल्स होता है, एंड एडिशन मॉलिक्यूल्स, और आपका सेल टू सेल या आपका बेसिक मेम्ब्रेन जो होते हैं उससे जो है सो वह सेल जो है आपका ऐड होते हैं। रिकॉग्नाइज एंड बाइंड MHC मॉलिक्यूल्स, और दूसरा फंक्शन है कि MHC मॉलिक्यूल्स को वह बाइंड करता है। अभी हमने बताया कि CD4 MHC सेकेंड और CD8 आपका MHC आपका फर्स्ट को आपका जो है सो बाइंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनहांस इंट्रासेलुलर एडहेशन बिटवीन टी सेल्स एंड द टारगेट सेल्स और एपीसी। इसका जो है इंट्रासेलुलर एडहेशन बिटवीन टी सेल्स और टारगेट सेल्स के बीच जो है आपका एडहेशंस को जो है सो आपका बढ़ाता है, या एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, माने जो है आपका जो पेप्टाइड्स होते हैं वो पेप्टाइड्स जो है पहले बी सेल्स या टी सेल्स जो भी है प्रोटियोजोम्स होते हैं जिसमें आपका उसका डिग्रेडेशन होते हैं, और वह डिग्रेडेशन जो है आपका राइबोसोम्स के द्वारा वो आपका इनगल्फ किया जाता है। वहाँ से फिर वह आपका गोल्जी बॉडी से आपका सेकेंडरी वेसिकल्स, और सेकेंडरी वेसिकल्स से आपका बाद में जो सेल्स पर जो आपका रिसेप्टर्स हैं आपका वो जो है एंटीजन जो पेप्टाइड्स का डिग्रेडेशन हुआ उसको आपका शो करता है। किसके लिए? तो वो आपका टी सेल्स के को वह शो करता है कि इस तरह का एंटीजेंस यहाँ पर है, और इस तरह से वह टी सेल जो है वह बी सेल्स के साथ रिएक्ट करके एट्रैक्शन करके जो है आपका वो आपका इसको जो है सो एक्टिव करता है। तो यहाँ पर है इनहांस द सिग्नलिंग प्रोसेस फॉर
टी सेल एक्टिवेशन। तो ये सब जो है आपका CD4 एंड CD8 का जो है ये मेन फंक्शंस हुआ, रिकॉग्निशंस एंड एडहेशंस, और मेनली रूप से जो है MHC बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स होता है। मुख्य रूप से इसका मेन जो है आपका MHC मॉलिक्यूल्स बाइंडिंग होता है, CD4 एंड CD8। CD4 आपका MHC का जो है सो आपका क्लास है, MHC1 MHC2, ऐसे मेनली रूप से 2 ही मेन है, ऐसे इसका 4 मेन क्लासेस हैं, 3 और 4 भी। लेकिन मुख्य रूप से आपका जिसका हम लोग भी जानना चाहते हैं वो मेनली रूप से आपका MHC फर्स्ट और MHC सेकेंड के बारे में, जो अलग टॉपिक्स के रूप में हम लोग वहाँ पर देखेंगे। इसी से रिलेटेड होगा, वहाँ पर भी CD8 और CD4 टर्म आएगा कि ये MHC है क्या चीज़, और वो जो है सो आपका किस तरह से उसका कौन से क्लासेस हैं और क्या है उसका फंक्शंस। तो ये MHC भी जो है आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी का ही वो भाग होता है, और एडेप्टिव इम्यूनिटी में भी आपका एक सेल मेडिएटेड होता है और एक ह्यूमरल मेडिएटेड होता है। तो वो सब में जो है सो आपका खास करके MHC भी आपका इम्यूनिटी से ही वह आपका रिलेटेड होता है, जो आपका एक तरह की ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये भी एक आपका रिसेप्टर्स हैं, और इसका मेन जो है आपका इम्यूनिटी में ही रोल होता है। अब आगे देखते हैं टी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर अब हम लोग देख रहे हैं कि TH एंड TC सेल्स में क्या डिफरेंस है। TH और TC सेल जो है आपका मैच्योर आपका T सेल्स का टाइप होता है मेनली रूप से। तो इसमें है कि आपका कैरियर CD4 प्लस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। TH जो सेल्स होते हैं, T हेल्पर सेल्स होते हैं, उस पर जो है आपका एक विशेष रूप के को रिसेप्टर्स होते हैं जो आपका CD4 प्लस। CD4 प्लस का मतलब CD4 रिसेप्टर्स प्रेजेंट। तो ये जो है आपका TH सेल्स होते हैं कैरियर CD4 प्लस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, और TC सेल साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं जो कैरियर CD8 प्लस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। ये आपका मेन डिफरेंस है T हेल्पर सेल्स एंड आपका TC सेल्स में। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड प्रोटेक्शन बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर एंटीजेंस। ये आपका TH सेल जो है वो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों तरह के एंटीजन से यह आपका प्रोटेक्शन आपका प्रदान करता है। लेकिन यह जो है आपका मेनली प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंट्रा सेलुलर एंटीजन। यह सिर्फ जो है इंट्रा सेलुलर एंटीजन से यह प्रोटेक्शन आपका प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट स्टिमुलेट बी सेल्स टू मेक एंटीबॉडी। यह आपका बी सेल्स यहाँ पर अब प्लस ये आपका TH सेल्स ये मिल करके जो है आपका प्लाज्मा एक्टिवेट होता है, और बी सेल्स जो है आपका प्लाज्मा सेल्स का फॉर्मेशन करता है, और प्लाज्मा सेल्स जो है आपका फिर एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है। तो ये TH जो है आपका स्टिमुलेट्स बी सेल्स, बी सेल्स को स्टिमुलेट करता है फॉर मेक एंटीबॉडीज, में एंटीबॉडीज को बनाने के लिए। और इसका मेन काम है कि जो भी सेल आपका आया एंटीजेंस, उसको जो है आपको वो परफोरेटेड, उसके सेल को ही परफोरेटेड कर दिया जाता है, या सेल को ही बिल्कुल जिस सेल में वह इन्फेक्शन हुआ वह पूरे सेल को जो है आपका डिस्ट्रॉय कर देता है। तो दे किल द इन्फेक्टेड सेल्स, वो सेल्स को ही जो है परफोरेटेड कर देता है, जिसके कारण सेल ही डाई कर जाते हैं। और सेल डाई हो जाएगा तो उसमें जो भी बैक्टीरिया फंगस है वह आपका स्वतः हुआ नष्ट हो जाएगा। तो आपका TC सेल्स का फंक्शंस
या कि ये दोनों में मेन डिफरेंस ये है। और ये TH सेल जो है बी सेल्स को एक्टिवेट करके प्लाज्मा सेल्स का उसमें फॉर्मेशन होता है और वह आपका एंटीबॉडीज उत्पन्न होता है। क्योंकि बी सेल्स ही जो है आपका एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है, TH जो है आपका एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि बी सेल्स और टी सेल में जब डिफरेंशिएट करते हैं तो बी सेल्स प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी बट टी सेल्स नॉट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी, बट टी सेल्स एक्टिवेट द बी सेल्स एंड आपका ये स्टिमुलेट द मेक एंटीबॉडीज। माने टी सेल्स के ही मदद से बी सेल्स एक्टिवेट होता है जो आपका एंटीबॉडी प्रोडक्ट करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। माने बी सेल्स, बी सेल्स, प्रीवियस सेल्स, इमेच्योर बी सेल्स और आपका फिर प्लाज्मा सेल्स बनता है और प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका TH एंड TC सेल्स में आपका डिफरेंसेस था। तो आज का सेशन जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं और इसी तरह की सेशंस के लिए आप बायोलॉजी टीचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद है तो इसे आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें। थैंक यू, गुड नाइट।